हेलो गाइस, वेलकम बैक। होप यू आर डूइंग वेल। और आज का प्रॉब्लम है डिकोड द स्ट्रिंग। स्टैक का ही प्रॉब्लम है, मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, लेकिन अगर तुम अच्छे से इस वीडियो को देखोगे, अंत तक देखोगे, तो ये प्रॉब्लम तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो प्लीज इसके लिए तुमको करना क्या है, पूरा वीडियो देखना है ताकि तुमको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ जाए। और इस प्रॉब्लम में हमें दिया क्या जाएगा, हमें एक स्ट्रिंग दिया जाएगा और वो स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन रहेगा कुछ नंबर का प्लस कुछ ब्रैकेट्स का, लाइक दिस। सो दिस इज द नंबर, देन ब्रैकेट्स एंड देन कैरेक्टर्स। फाइन। चलो चलते हैं बोर्ड पर, समझते हैं प्रॉब्लम को। ओके, तो यहाँ पर जैसे मान लो कि हमें एक स्ट्रिंग दिया गया है 3, देन स्टार्ट ब्रैकेट, देन बीसी एंड देन एंड ब्रैकेट। ओके, अब इसको तुम डिकोड कैसे करोगे? 3 इट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स दिस स्ट्रिंग शुड बी रिटन। दिस शुड बी रिटन 3 टाइम्स। इट मीन्स कि बी सी बी सी बी सी, इट मीन्स कि इट इज रिटन 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो अब इस स्ट्रिंग को यू हैव टू रिटर्न, इस स्ट्रिंग को यू हैव टू रिटर्न, डिकोड करना है और उसको स्ट्रिंग को रिटर्न करना है। अब डिकोड किस बेस पर करना है कि उसमें तुमको जितने नंबर दिए गए हैं, जो भी नंबर दिए गए हैं, उतनी बार उस ब्रैकेट के अंदर जो स्ट्रिंग है उसको लिखना है। चलो दूसरा प्रॉब्लम को देखो कि एक ये है, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल नंबर्स हैं, करेक्ट, और मल्टीपल ब्रैकेट्स हैं। तो अब तुमको पता है कि पहले इंटरनल ब्रैकेट का काम होगा, फिर एक्सटर्नल ब्रैकेट का काम होगा। तो पहले तुमको काम करना है इस ब्रैकेट का, करेक्ट। अब इसका इसको कितनी बार लिखना है? 2 टाइम्स। इसको कितनी बार लिखना है? 2 टाइम्स। इट मीन्स कि 3 और यहाँ पर बी, और इसको 2 टाइम्स लिखना है तुमको। सो सी सी ए, करेक्ट। अब तुमको ये वाला काम करना है, सी ए, और इसको तुमको लिखना है कितना? 3 टाइम्स। यानी फाइनल जो स्ट्रिंग तुम्हारा बनेगा दैट विल बी सी ए एंड बी सी ए, करेक्ट। पहले हमने क्या किया? इंटरनल का काम किया, फिर हमने एक्सटर्नल ब्रैकेट का काम किया। ये ध्यान रखना है, करेक्ट। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट कि क्या तुम स्टैक के बेस पर इसको सॉल्व कैसे करोगे, करेक्ट। चलो हम अब समझते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या है? ये स्ट्रिंग है हमारा। तुम देखो कि मान लो तुमने एक स्टैक बना दिया, अब हर एक कैरेक्टर को इसमें से पिक करते हुए तुम स्टैक में डालना शुरू कर दो। अगर स्टैक में डालना शुरू कर दो, तुमको ये पता है कि जो लास्ट कैरेक्टर जाएगा वो स्टैक से पहले आएगा, करेक्ट। ओके, अब तुमने 3 को पिक किया, और 3 को इसमें डाल दिया। फिर तुमने ये जो स्टार्ट ब्रैकेट को पिक किया और इसको इसमें डाल दिया। इस तरीके से तुम डालते हुए चले गए बी, ठीक है। तो अब तुमने क्या किया, यहां से हर एक कैरेक्टर को इस स्ट्रिंग से लेकर के स्टैक में डाल दिए। अब स्टैक में कब तक तुमको डालना है? जब तक एंड ब्रैकेट नहीं मिल रहा है, जैसे ही तुमको एंड ब्रैकेट मिलेगा, तो भाई तुमको ये पता है कि अब एंड ब्रैकेट मिल गया, तो तुमको अब जो स्ट्रिंग स्टैक में डाले हो उसके ऊपर मैनिपुलेशन करना है, उसके ऊपर तुमको अपना लॉजिक लगाना है, करेक्ट। अब यहाँ पर तुम्हारे पास स्टैक के टॉप पे है ए, करेक्ट। दिस इज टॉप। अब तुमको सिंपल सा एक स्ट्रिंग बनाना है और इस स्टैक में से पॉप करते हुए चले जाना है। यानी टॉप के डेटा को उठा करके स्ट्रिंग में डाल दो। यानी इसमें आ गया ए एंड देन सी। अब स्टैक में कब तक डालोगे? क्योंकि तुमको पता है कि ये जो कैरेक्टर तुमने डाला है, स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट जो कैरेक्टर है, वहां तक तुमको स्टैक से पॉप करके डेटा को स्ट्रिंग में स्टोर करना है। क्योंकि तुमको ये पता है कि उसी को नंबर ऑफ टाइम्स तुमको लिखना है, उसी को लिखना है, क्योंकि ये तुम्हारा सिग्नेचर है। तो यहाँ पर तुमको ये मिल गया, दिस इज टॉप। नाउ दिस इज टॉप, तुमने इसको पॉप कर दिया। ओके, तो अब यहाँ तक तुमने इस str में डाल दिया। अब str में तुम देखो यहाँ पर रिवर्स टाइप से डाला है, करेक्ट। लेकिन तुमको ये जो करना है वो ca करना है। इट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू कि str यू हैव टू रिवर्स इट, करेक्ट। सो दिस विल बी ca। फाइन। अब ca तो हो गया, ओके, और तुमको ये भी मिल गया। अब जैसे ही ये मिला तो भाई इसका तो कोई काम ही नहीं है ना, इसको तो तुम बस साइन लगा रखा है कि यहाँ तक तुमको डेटा को स्टैक से पॉप करना है। तो अब जैसे ही तुमको सारा कैरेक्टर यहाँ से पॉप करके तुमने str में डाल दिया, तो भाई इसको तुम पॉप कर दो यहाँ से, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नाउ द सेकंड पॉइंट कि तुम्हारे पास डिजिट आ गया। अब तुम्हारे पास डिजिट आ जाएगा क्योंकि तुमको उसी के बेस पर इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग को उसी के बेस पर नंबर ऑफ टाइम्स लिखने हैं। अब ये ध्यान रखना कि ये डिजिट यहाँ पर तो सिंगल डिजिट है, बट इट माइट बी 32 सपोज। सो 32 कैसे आएगा स्टैक में? 3 2 लाइक दिस, करेक्ट। अब 3 2 को तुम यहाँ से पॉप करोगे, सो दिस विल बी 2 एंड 3। अब इसको तुम स्ट्रिंग को इसको तुम रिवर्स करोगे सेम टाइप से, सो दिस विल बी 32। और इतनी बार तुम फॉर लूप चलाओगे और उसको अपेंड करते हुए चले जाओगे। यानी मान लो हमने एक यहाँ पर
डिजिट स्ट्रिंग ले लिया, इसमें हमारे पास आ गया 2, इसमें आ गया 2 और ये कर दिया हमने पॉप। अब यहाँ पर तुम्हारा टॉप हो गया, करेक्ट, ये टॉप यहाँ से हट गया। ओके, अब तुम्हें क्या करना है, एक फॉर लूप चलाना है। फॉर लूप चलाना है i इक्वल टू 0 टू जब तक डिजिट है। अब ये ध्यान रखना, डिजिट यहाँ पर स्ट्रिंग है, इट मीन्स यू हैव टू यूज स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्टर, करेक्ट, ये फंक्शन तुमको यूज करना है। ओके, और स्ट्रिंग से निकालने के लिए सिंपल सा तुमको ये देखना है कि जब तक डिजिट है, जब तक डिजिट है, मतलब स्टैक में जब तक डिजिट मिल रहा है तब तक स्टैक से पॉप करते हुए चले आओ और इसको डिजिट में स्टोर कर दो। फाइन, अब यहाँ पर तुमने एक लूप चलाया और लूप चला के व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट अपेंड, लाइक टेक कि यहाँ पर एक वर्ड ले लिया हमने, वर्ड स्ट्रिंग में, अब वर्ड डॉट अपेंड कर दिया हमने, और किसको अपेंड किया, ये जो हमारा स्ट्रिंग है str को इसमें अपेंड करते हुए चले गए। कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार ये है, यहाँ 2 है तो यानी ये हो जाएगा तुम्हारा ca, करेक्ट, और ये लूप से बाहर आ गया। फाइन, अब एक काम तो तुमने कर दिया, ठीक है, एक काम तुमने कर दिया कि यहाँ तक का काम तुम्हारा खत्म हो गया। ओके, तो अब जैसे ही तुमको ये फाइनल वर्ड मिल गया, ये फाइनल वर्ड मिल गया, लेकिन अभी तक तुम्हारा ये लूप खत्म नहीं हुआ, तुम अभी तक यहीं तक काम किए हो, दिस इज द इंडेक्स, जहां तक तुमने काम किया है। जो तुम्हारा फॉर लूप ऊपर में चलेगा ना, कि जितना इसका साइज है तब वहां तक तुम 0 से लेकर के नंबर ऑफ एलिमेंट जो स्ट्रिंग में है वहां तक तुम लूप चलाओगे। तो अभी तो तुम्हारा जो इंडेक्स है वो दिस दैट इज टिल 2। फाइन, तो टिल 2 तक तुम्हारे पास जो फाइनल स्ट्रिंग मिला है दैट इज ca। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्ट्रिंग इनटू द स्टैक। इसको फिर से बैक टू स्टैक में डालना है, बैक टू स्टैक करना है, करेक्ट। सो व्हाट यू हैव टू डू, फॉर एक cs ले लिया, उसमें तुमने जो भी तुम्हारा वर्ड बना है, वर्ड के स्ट्रिंग को 1 बाय 1 करा और st डॉट पुश कर दिया तुमने ch को, यानी स्टैक में अब इसके ऊपर फिर से ये सारा कैरेक्टर आ जाएगा। यहाँ पर b है तो इसके ऊपर आ जाएगा c, देन a, देन c, देन a, दिस एंड दिस विल बी द टॉप, करेक्ट, ca आ जाएगा। ओके, और फिर से तुम्हारा लूप रिकरिंग में आएगा, फिर से लूप आएगा, यहाँ पर फिर से str में ले लेगा, str में क्या लेगा, यहाँ से उठाएगा दिस 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 दिस, जब तक इसको ये नहीं मिलेगा, यानी ये पांचों कैरेक्टर इसको str में डाल देगा। ओके, सो क्या आएगा इसमें, str में आ जाएगा तुम्हारे पास a c b। ओके, अब तुमने रिवर्स किया तो रिवर्स करने के बाद क्या होगा, b c a, ये रिवर्स करने के बाद हो गया। अब डिजिट फिर से पिक करेगा इसमें, क्योंकि तुमको कहाँ तक करना है, जहाँ तक ये नहीं मिली इसको पॉप कर दिया तुमने, ये यहाँ से डिजिट पिक कर लिया, फिर डिजिट में आ गया यहाँ पर 3, डिजिट में आ गया 3, ये लूप चलेगा 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स चलेगा, ये वर्ड में अपेंड कर देगा, करेक्ट, ये वर्ड में 3 टाइम्स अपेंड कर देगा। अपेंड किसको करेगा, जिसको, सो इसको अपेंड करता हुआ चला जाएगा, b c a b c a b c a, फाइन, और फिर से तुम इसको उसी स्टैक में पुश करते हुए चलेगा, यानी फिर से तुम्हारे पास ये जो डेटा है वो उस स्टैक में आ गया, करेक्ट, इस स्टैक में फिर से आ गया। अब स्टैक का काम यहाँ तक खत्म हो चुका है, यानी लूप तुम्हारा ये खत्म हो गया। अब लूप खत्म होने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, पिक ऑल द कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टैक एंड पुट इट इन आंसर। सो एक आंसर करके एक स्ट्रिंग है तुम्हारे पास, इसमें तुमने हर एक कैरेक्टर को उठा के आंसर में पुश बैक कर देना है, आंसर डॉट पुश बैक, और st डॉट टॉप किया, करेक्ट, और st डॉट पॉप कर दिया। सो मान लो कि एक स्टैक है तुम्हारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर जब तुम पुश बैक कर रहे हो तो हर एक कैरेक्टर को तुमने एक स्टैक में डाल दिया, उसी स्टैक में, तो ये तुम्हारा सबसे नीचे आएगा, क्योंकि पहला कैरेक्टर सबसे नीचे और लास्ट का कैरेक्टर सबसे ऊपर, ये टॉप पर आएगा, करेक्ट। तो अब जो तुम आंसर स्ट्रिंग बना रहे हो उसमें टॉप से तुम पिक करते हुए चले गए, तो ये तुम्हारा मिल जाएगा ac b ac b, ये मिल जाएगा, करेक्ट। अब इसको तुमको रिवर्स कर देना है और रिटर्न कर देना है, यानी बी सी ए, इसको रिवर्स करना है, बी सी ए एंड बी सी ए, और यही तुम्हारा आंसर होगा, इसको रिटर्न कर देना है, खत्म। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, फिर से देख लो, समझ लो। करना क्या है तुमको, सिंपल सा
हर एक कैरेक्टर को उठा करके स्ट्रिंग स्टैक में पुश करते हुए चले जाना है। कब तक पुश करना है? जब तक तुम्हें एंड ब्रैकेट नहीं मिलता है। ओके, अब तुम्हारा स्टैक में पुश करने का काम खत्म हो गया, फाइन। अब तुमको हर एक कैरेक्टर को स्टैक में से पिक करना है और स्ट्रिंग में स्टोर करना है। कब तक स्टोर करना है? जब तक स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट नहीं मिलता है। और जैसे ही स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट मिल गया तो तुमको ये पता है कि भाई स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट के बाद जो होगा वो डिजिट होगा, वो डिजिट होगा। उस डिजिट को तुम एक स्ट्रिंग में डाल दोगे, करेक्ट। ओके, अब तुमको एक जो स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग जो एसटीआर में तुम डाल रहे हो उसको तुम रिवर्स कर देंगे, क्योंकि स्टैक से जब डेटा निकालोगे तुम पॉप करोगे तो स्टैक से जो डेटा निकलेगा वो रिवर्स ऑर्डर में निकलेगा। सो इसको तुमने रिवर्स कर दिया तो ये एक्चुअल ऑर्डर में आ गया। अब सिंपल सा तुमको एक लूप चलाना है, 0 टू लेस देन ऑफ द डिजिट जितना भी है, और उसको अपेंड करते हुए चले जाना है एक स्ट्रिंग में। अब स्ट्रिंग में अपेंड करने के बाद फिर से उस स्ट्रिंग को तुम पुश कर दिए स्टैक में इसलिए पुश किए क्योंकि नेक्स्ट टाइम आइटरेशन तुम्हारा चलता रहेगा, क्योंकि तुमको जरूरी नहीं है ना कि ये सिंगल ही ब्रैकेट मिले, ये मल्टीपल ब्रैकेट्स हो सकते हैं। तो जितना ब्रैकेट मिलेगा उतनी बार ये रिकरिंग चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और फाइनली तुमको जो स्ट्रिंग मिलेगा, जो फाइनल स्ट्रिंग मिलेगा उसको भी तुमने स्टैक में पुश कर दिया। अब स्टैक में पुश करने के बाद उसको आंसर लूप से बाहर आया, लूप खत्म हुआ, लूप से बाहर आने के बाद तुमने सीधा आंसर में उस स्टैक के हर एक कैरेक्टर को उठा के आंसर में पुश बैक कर दिया, करेक्ट। ओके, अब आंसर में जो डेटा आया फिर से रिवर्स ऑर्डर में आया है, उसको तुम रिवर्स कर दिए तो एक्चुअल ऑर्डर में आ गया, उसको तुम रिटर्न कर दिए, कहानी खत्म। चलो इसी को कोड करना है, चलो चलते हैं और करते हैं इसका कोड। ठीक है, एक लूप चला दिया हमने, करेक्ट। ओके, अब स्ट्रिंग में तुमको उसको स्टैक में पुश करते हुए चले जाना है कि इफ तो तुमने पुश कर दिया। अब पुश करने के बाद अब तुमको स्टैक से पॉप करना है और सारा कैलकुलेशन करना है, करेक्ट। सो एक स्ट्रिंग ले लिया, टेम्पररी स्ट्रिंग। अब वाइल लूप में तुमने चला दिया कि जब तक स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं हो, st डॉट एम्प्टी नहीं हो, एंड जो स्टैक में कब तक पॉप करोगे, कब तक पॉप करोगे? जब तक स्टैक में तुमको स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट नहीं मिलेगा, जब तक स्टैक में स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट नहीं मिलेगा। सो st डॉट टॉप पर नॉट इक्वल टू स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट, करेक्ट। जब तक नहीं है तब तक भाई वहां से तुम डेटा को उठाओ और टेम्प में पुश बैक करते हुए चले जाओ और फिर पॉप कर दो, करेक्ट। तो अब तुमको ये पता चल गया कि टेम्प में तुम्हारे पास वो जो पहला ब्रैकेट के अंदर जो स्ट्रिंग है वो आ गया। ओके, तो अब इसको तुम रिवर्स कर दो, करेक्ट, क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में मिला है तुमको। टेम्प डॉट बिगिन कॉमा टेम्प डॉट एंड, इसको तुमने रिवर्स कर दिया, फाइन। अब रिवर्स कर दिया और अब तुमको ये पता है कि स्टैक के टॉप पर जो है वो स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट है, स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट है। तो भाई इसको तो तुमको पॉप करना पड़ेगा, सो जस्ट पॉप इट। ओके, तो भैया अब स्ट्रिंग तो तुमको मिल गया है और प्रॉपर ऑर्डर में मिल गया, तुमने रिवर्स भी कर दिया है, फाइन। अब काम करना है तुमको डिजिट का। सो नाउ ऑल द थिंग्स विल बी सेम। अब बस डिजिट को निकालना है और फिर एक फॉर लूप चला करके तुमको अपेंड करते हुए चले जाना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, कॉपी पेस्ट इट और सेम चलाना है। ओके, और ये जो लॉजिक होगा, दिस कंडीशन शुड बी चेंज। अब ये कंडीशन क्या होगा कि जब तक तुमको ईच डिजिट मिल रहा है, ईच डिजिट स्टैक के टॉप पर मिल रहा है, तो भाई एक काम करो, इसको यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिजिट ले लो और डिजिट में डालते हुए चले जाओ स्टैक के टॉप को और पॉप कर दो, फाइन। फिर वही रिवर्स कर दो उसको, क्योंकि रिवर्स में मिला है तो डिजिट को रिवर्स कर दिया तुमने। ओके, तो अब तुमको डिजिट में मिल गया, अब तुमको स्ट्रिंग में मिल गया, फाइन। अब एक प्रॉपर वर्ड बनाना है तुमको, क्योंकि तुमको रिपीटेड निकालना है। सो रिपीटेड वर्ड बनाओ, रिपीटेड स्ट्रिंग बनाओ और उसमें अपेंड करते हुए चले जाओ वर्ड को, करेक्ट, जो टेम्पररी स्ट्रिंग है तुम्हारा उसको। जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो, जे लेस देन कहाँ तक जाएगा तुम्हारा, ये जो डिजिट है। और डिजिट को स्ट्रिंग, क्योंकि डिजिट तुम्हारा स्ट्रिंग में तो इसको तुम कन्वर्ट करोगे इंटीजर में। सो स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट कर दो इसको, डिजिट को i++ कर दो और रिपीटेड डॉट अपेंड। तो अब तुमने अपेंड कर दिया और कब तक किया, जब जितना जितना टाइम्स तुमको करना है उतना टाइम्स तुमने
उसको रिपीटेड में, यानी रिपीटेड में जो तुम्हारा वैल्यू है वो अब प्रॉपर स्ट्रिंग मिल गया है। अब इसको तुमको क्या करना है, फिर से दोबारा पुश बैक कर देना है। सो रिपीटेड को कैरेक्टर में लो और भाई इसको st डॉट पुश कर दो ch को फिर से, और ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक ये तुम्हारा साइज, स्ट्रिंग के साइज तक। खत्म कहानी। अब फाइनली तुमको एक स्ट्रिंग मिल जाएगा, फाइनली तुमको यहाँ पर ये स्ट्रिंग मिल गया, दिस स्ट्रिंग यू गॉट। ओके, सो नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द आंसर, और वही आंसर तुमको रिटर्न करना है, बहुत ईजी है। व्हाइल नॉट st डॉट एम्प्टी, जब तक नहीं है तब तक भाई एक काम करो, आंसर डॉट पुश बैक कर दो किसको, st डॉट टॉप को। ओके, और st डॉट पॉप कर दो उसको स्टैक से। फाइन, अब तुमको रिवर्स करना है, सिंपल, और खत्म करना है। रिवर्स करो, क्योंकि आंसर जो तुमको मिला है वो रिवर्स ऑर्डर में मिला है, तो ये तुमको इसको प्रॉपर ऑर्डर में लाना है, तो रिवर्स कर देना है। सो रिवर्स आंसर डॉट बिगिन आंसर डॉट एंड, सिंपल, फाइन। ओके, और आंसर को रिटर्न करना है। लेट कंपाइल इट। अरे ch नहीं, आई लिखने का आदत है भाई। ओके, अब ट्राई टू सबमिट इट। ठीक है, तो ये सबमिट हो गया। बहुत ही प्रॉब्लम था, बट ये थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना है, पूरा वीडियो देखना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलो चलते हैं, आज के देते हैं विदा। कल फिर हाजिर होंगे तुम्हारे साथ, नए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तुम्हारे लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।